नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से अपने भवन से ही मैं बोल रहा हूँ। आज मैं राशिफल भी बोल रहा हूँ, जैसे पिछली बार बोला था। आज 4 तारीख का राशिफल बोल रहा हूँ आपको। और मकर राशि में सूरज और मंगल की क्या स्थिति 1 साल रहेगी वो भी बता रहा हूँ मैं। तो जिनको नोट करना होगा वो नोट कर लीजिए, या जिनको सुनना है सिर्फ सुन लीजिए। पहले मैं वार्षिक बता रहा हूँ और मंगल के लिए बता रहा हूँ। मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं, ये पहला बेनिफिट है मंगल राशि मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि या मकर लग्न, मकर लग्न से 25% स्ट्रेंथ लीजिएगा, प्लस और माइनस जो मैं बोलूँगा, और राशि से 80 पैसा का रिजल्ट मिलेगा। दोनों देखना चाहिए, दोनों मिला लेना चाहिए। लगन से खराब है और राशि से अच्छा है तो 80% अच्छा वाले जोन में जाएगा वो, और 20% निगेटिव वाले जोन में जाएगा। तो इसके हिसाब से ही देखिए। तो चूँकि मंगल 10 नंबर में उच्च के होते हैं और वहीं पर चंद्रमा है, तो चंद्रमा के साथ दिक्कत ये है कि मंगल मित्र होते हुए भी मंगल इज़ अ फायर बॉल, अग्नि तत्व है। और अग्नि तत्व होने के कारण चंद्रमा जो शीतल तत्व है, इसमें भी थोड़ी गर्मी आ जाती है। तो चंद्रमा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं ये मकर राशि में जब मंगल रहे साथ में तब। कारण कि मकर राशि चंद्रमा के लिए भी अनकंफर्टेबल प्लेस है और मंगल के लिए भी अनकंफर्टेबल प्लेस है। लेकिन यहाँ पर उच्च के मंगल होते हैं, इसलिए यदि लग्न में चंद्रमा है और मंगल आ गया अभी किसी की कुंडली में, तो समझ लीजिए कि कुछ न कुछ कष्ट दे कर के ही सही आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, फाइनेंशियल स्टेटस बढ़ेगी। सो हमने इसमें 3 दाग दिया है, 3 राइट मार्क्स किए। सो दिस इज पॉजिटिव 1। नेक्स्ट इज मीन राशि। मंगल मीन राशि में रहेंगे तो गुरु के राशि में रहेंगे। मंगल और गुरु मित्र होते हैं, और ये 3rd हाउस किसी का भी छोटे भाई के बारे में इंडिकेट करता है। आपकी मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, रुतबा, रुआब, पर्सनैलिटी, सब चीज़ को ये इंडिकेट करता है। तो हर हालत में मंगल मीन राशि को कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स देंगे। लेकिन यदि आप लिक्विड डील कर रहे हैं, केमिकल्स डील कर रहे हैं, या कुछ इसी तरह की चीज़ों का व्यापार कर रहे हैं, तो उसमें आपको विशेष बेनिफिट होगा। कारण कि केमिकल्स भी इनडायरेक्टली आग को बोलते हैं, मंगल भी आग है, दोनों में ये एक कॉमन चीज़ हो गई। सो बेनिफिट ये पूरा दे देगा यदि मीन राशि में मंगल जब आएंगे तब। जो अब नहीं आना है, इस 2021 में नहीं आना है। अभी मंगल 1 नंबर में है, और यहाँ पर मंगल 19 फरवरी तक रहेंगे। आज 4 फरवरी है, 15 दिन और रहेंगे मंगल यहाँ 1 में। ये मूल त्रिकोण है, सुख का घर है, चंद्रमा से चौथा भी है, तो ये अच्छा रिजल्ट देंगे। यद्यपि गर्म है, चंद्रमा से चौथे होने के कारण ये थोड़ा प्रभाव डालते हैं। और दृष्टि का भी फल के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, अभी मैं उसको मेंशन नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इस मंगल की जो स्थिति है, मेष राशि की स्थिति, जमीन जायदाद, भूमि, भवन, रियल एस्टेट,
इन सब चीज़ों में जिनका काम है, जो अग्नि तत्व को डील करते हैं, चूना को डील करते हैं, चूना भी पानी डालिए तो गर्म हो जाता है, बुलबुले निकलते हैं उससे। चूना, जो वाइट वॉशिंग हम लोग करते हैं वो चूना, तो भी मंगल के लिए बहुत बढ़िया इंडिकेटर है। तो जो लोग छोटे स्तर में या बड़े स्तर में या बहुत बड़े स्तर में रेक चूना कहीं से मंगाते हैं और जो किसी बड़े फर्म में लगता है, तो उन लोगों के लिए बहुत बढ़िया मौका है ये। अभी बहुत कुछ पा चुके होंगे और अभी 19-15 दिन और बचा हुआ है, कुछ तो मिलेगा आपको, सुख मिलेगा। इसके बाद मंगल जब मिथुन राशि में आएंगे तो चंद्रमा से छठे आएंगे। नॉर्मल रूल है, पापक ग्रह चंद्रमा से छठे होने से उस भाव का जो दुष्प्रभाव है वो नष्ट हो जाता है। तो छठे घर का जो दुष्प्रभाव है वो है शत्रु का, रोग का, कर्जा का, ये नष्ट हो जाता है। व्यक्ति कर्ज मुक्त हो सकता है, रोग मुक्त हो सकता है, शत्रुओं से मुक्त हो सकता है। ये मकर राशि वालों के लिए यदि मंगल यहाँ आ जाए मिथुन राशि में, जो 11,4 से 30,5 तक रहेगा, इसको यूटिलाइज कीजिए। जिस रूप में भी चाहें आप यूटिलाइज कीजिए। यदि आपके लोन्स हो गए हैं तो आप घर बेचकर भी लोन ख़त्म कर दीजिए, शुभ रहेगा। और यदि आपके कोई शत्रु हैं, युद्ध में आपसे नहीं सकेंगे। शत्रु व्यक्तिगत रूप से कोई आदमी भी हो सकता है, या आपकी समस्याएं हो सकती हैं, ऑब्स्ट्रक्शंस हो सकते हैं, जीवन में कितनी बाधाएं आती हैं वो सब भी हो सकती हैं, तो भी क्लियर हो जाएगा आपका। इसके बाद मंगल जब 8 नंबर में आएगा, 8 नंबर में जब मंगल आएगा तब भी बहुत शुभ होंगे। फाइनेंस जनरेट होगा इस समय में, आपका फाइनेंस जनरेट होगा, वो भी लिक्विड से ज़्यादा, प्रोपोर्शनेटली लिक्विड से ज़्यादा। और भूमि, भवन, ज़मीन जायदाद, तालाब वगैरह इस सारी चीज़ों से भी, जो लोग तालाब से मछली पालते हैं, कमल गट्टे निकालते हैं, या और भी कुछ काम करते हैं, मोती निकालते हैं, सीपी निकालते हैं, बहुत सारा चीज़ होता है जो इस तरह का व्यवसाय करते हैं, तो आपके लिए ये जो पीरियड आएगा 3/12 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक, 3 दिसंबर से लेकर के 3 दिसंबर 2021 से लेकर के 16 जनवरी 2022 तक ये पीरियड बहुत बढ़िया जाएगा, बहुत बढ़िया जाएगा। आप एक छोटा सा कोई व्यवसाय करके देखो लिक्विड का, चाहे वो हॉस्पिटल के लिए ही क्यों ना हो, चाहे वो खाने पीने के लिए ही कोई चीज़ ना हो। यदि कोई लोग तेल का आढ़त करते हैं, केमिकल्स का व्यापार कर रहे हैं, तो इट्स द टॉप क्लास पीरियड फॉर यू। तो मैंने पहले जो अच्छे हैं बताया, मैंने 12, अब 12 तो अब इस साल नहीं आएगा। 1 शुभ है, 8 बहुत शुभ है, और 10 भी लगन में शुभ है। अशुभ में 2, 4, 2, 7 हैं। 4 का मतलब मंगल जब 7th हाउस में आएंगे तो 4 में रहेंगे, और ये पीरियड रहेगा 30 मई से लेकर के 18 जुलाई तक। ये पीरियड खराब है। दाम्पत्य सुख में बहुत कुछ झंझट हो सकता है, दरार पड़ सकता है, कुछ ऐसी स्थिति आ सकती है कि मानसिक दुख बहुत हो सकता है। जिनके घर में कुआं है, आंगन में, पुराना घर है और आंगन में अभी भी कुआं रखे हुए हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ढंग से कवर कीजिए, जो कोई उठा ना सके आसान से। स्पष्ट बोलो तो कोई आदमी सुसाइड करने के लिए उस कुएं का उपयोग ना कर सके, इस तरह से उसको ढक दीजिए, कोई उठा ही नहीं सके। और ये 4 नंबर छाती को बोलते हैं,
तो जिनको थोड़ा भी कार्डियक प्रॉब्लम की शुरुआत होने की बात होगी वो इसी पीरियड में होगा, 30/5 से लेकर के 18 जुलाई के बीच में होगा। ये निगेटिव पीरियड है। कन्या राशि में जब मंगल रहेंगे 3 सितंबर से लेकर के 19/10 तक, ये भी ठीक नहीं है समय। आपकी स्किन के प्रॉब्लम आएंगे, बहुत पसीना होंगे आपको, और अग्नि भय रहेगा, चाहे वो खाने पीने की चीज़ों से होगा, जैसे शराब पीते हैं लोग। इट इज़ ए केमिकल, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ केमिकल्स। इसलिए देखते हैं नकली शराब लोग पीते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मिलाई जाती हैं कि आदमी मर जाते हैं, बहुत लोग पी के मर जाते हैं। तो वो ध्यान रखिएगा, समस्या गंभीर हो जाएगी फिर। तो कन्या राशि में भी मंगल शुभ नहीं होंगे और तुला राशि में भी मंगल शुभ नहीं होंगे। तुला राशि में मंगल शुक्र के स्वामी हैं। तुला राशि 7 नंबर शुक्र होते हैं और मंगल यहाँ पर इसके शत्रु होते हैं। तो तुला को जलाते हैं, पर्यावरण खराब होता है, आग लगने का डर रहता है, या कुछ लोग जो मदिरा भी पीते हैं, सिगरेट भी पीते हैं और भी तरह की चरस गांजा का उपयोग करते हैं, उनके लिए बहुत खराब समय है ये। आर्य अपार वाली स्थिति आ सकती है। और 16 जनवरी 2022 के बाद से न धनु राशि, न मकर राशि, न कुंभ राशि, यहाँ तक मंगल फिर किसी काम के नहीं है, आएंगे ही नहीं। 2021 में फिर ये गोचर में ये नहीं आ रहे हैं, गोचर में यहीं तक रह रहे हैं। यहाँ से 1 से लेकर के 8 तक ही ये रहेंगे, 8 राशियों का उपभोग करेंगे ये। तो जैसा हमने कहा है, नोट कर लीजिए समय को और मंगल का उपयोग कीजिए। देखिए ऐसा है, बहुत सारी बातें होती हैं। जैसे मंगल है, मंगल हम लोग किसको बोलते हैं? क्षत्रिय को बोलते हैं, मसल्स बोलते हैं, ब्लड को बोलते हैं, हेमोग्लोबिन को बोलते हैं, बोन मैरो को बोलते हैं, छोटे भाई को बोलते हैं, भूमि को बोलते हैं, रियल इस्टेट को बोलते हैं, माइंस को बोलते हैं जो पहाड़ ज़मीन के ऊपर है। तो इतनी सारी चीज़ों से जहाँ जहाँ हमने राइट मार्क दिया है उन सब जगह आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। इवन अष्टम भाव में भी, चंद्रमा से अष्टम भाव में भी मंगल आ जाएंगे तो भी कुछ देंगे आपको। कल हमने एक रूल बताया था कि जब कॉमन चीज़ हो जाए दशा अंतर दशा में, तो यहाँ पर मंगल आ रहे हैं और कहाँ आ रहे हैं? 5 नंबर में। तो मंगल में आग है और ये 5 नंबर में भी अग्नि है, तो अग्नि तत्व से लाभ, और ये जल है तो गर्म जल से लाभ। तो जो लोग पेट्रोलियम पदार्थ डील करते होंगे, केरोसिन तेल डील करते होंगे, जिनको पेट्रोल पंप्स हैं, ऐसे लोगों को इस साल 2021 में कुछ विशेष लाभ हो जाएंगे। सूरज की ओर आता हूं। देखिए डेट्स तो कल भी यदि बोलूँगा तो हमको दोबारा डेट लिखना होगा, तो थोड़ा अपने से भी आप समझ लीजिएगा कि कहीं छूट गया, कहीं गलती, तो थोड़ा सुधार कर लीजिएगा। उसके लिए बहुत कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मकर राशि में अभी चंद्रमा हैं, सूरज हैं मकर राशि में, तो 10 नंबर में है। और सूरज और चांद जब होते हैं इकट्ठे तो अमावस्या होता है, तो अच्छे रिजल्ट भी होंगे और कुछ बुरे रिजल्ट भी होंगे। 12/2 तक थोड़े बुरे रिजल्ट भी हो सकते हैं। मतलब सूरज को बॉस बोलते हैं ऑफिस में। सूरज इज इंडिकेटर ऑफ योर बॉस, इमीडिएट बॉस एंड सीनियर्स। तो ऐसे लोगों से यदि आपकी
मित्रता नहीं है, प्रेम नहीं है, स्नेह नहीं है, तब तो बहुत झंझट की बात हो जाएगी। अदरवाइज बिकॉज ऑफ बीइंग उत्तरायण, सूरज उत्तरायण में प्रसन्न होते हैं। इतना दिन तक तो दक्षिणायन थे, 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो दक्षिणायन थे, 10 में आए तो यहाँ से उत्तरायण हुए। तो उस हिसाब से थोड़ी सी मान मर्यादा रुतबा मिल जाती है, ये ज़रूर है। लेकिन ध्यान रखिएगा छाती पर विशेष, जिनको थोड़ी भी प्रॉब्लम है, और पैरों पर विशेष। सूरज जब मीन राशि में आएंगे तब ये समय रहेगा 13 मार्च से लेकर के 12 अप्रैल तक, और ये थर्ड है, चंद्रमा से थर्ड पापक ग्रह शुभ होते हैं। चंद्रमा से थर्ड में सूरज हैं, आपके बॉस आपके पर्सनालिटी में आ गए तो आपके बारे में बढ़िया रिपोर्ट देंगे। यू में यदि आप थोड़ा सा भी उनके प्रति अनुरक्त हैं, या एकदम ठेठ भाषा में बोलूं कि आप चमचागिरी करते हैं, तो संभव है यू आर गेटिंग प्रमोशन, यू आर गेटिंग गुड इंक्रीमेंट, यू आर गेटिंग सफिशिएंट मनी फ्रॉम हिम। तो ये बात है। जब 12 में आएंगे तो उसी तरह से जब सूरज 1 नंबर में आएंगे, तो सूरज 1 नंबर में जब आते हैं तो 100% प्लस होते हैं ये, और ये सुख का घर है, 4th हाउस है। तो आपकी मान मर्यादा, रुतबा, प्रतिष्ठा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहेगा। आपके कॉलेज में पढ़ रहे हो तो कॉलेज में आपका रिजल्ट भी बहुत बढ़िया है। इस पीरियड में यदि कुछ आप एंट्रेंस दे रहे हो, कुछ परीक्षा दे रहे हो, मतलब 12/4 से लेकर के 13/5 के बीच में जो पेपर भी आप दोगे, थोड़ा सा भी मेहनत करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट हाईएस्ट मार्क। थोड़ा सा मेहनत करोगे तो। एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये हो गई कि जो लोग घर, दो मकान, ज़मीन, जायदाद खरीदना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत बढ़िया बात है। इसका निगेटिव साइड यही है कि जिनको सिर में कुछ रोग है तो उनको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सिर के ऊपर में जो सबसे ऊपर वाला पार्ट है, ये केस है, तो केस झड़ सकते हैं, केस पक सकते हैं, ये सब बात है। और ये आपकी मम्मी का घर है, ये माता जी का घर है। माता जी के घर में सूरज आ जाएंगे तो हो सकता है कि माता जी के स्वास्थ्य में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन माता जी फेमस भी हो जाएंगे इस पीरियड में। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, मंडली बना करके भगवान का भजन गाते हैं, कीर्तन करते हैं, ये सब चीज़ यहाँ पर बोलने की नहीं है, लेकिन समझने की बात है कि माता जी भी अपने क्रियाकलापों से फेमस हो जाएंगे, ये भी बात दिख रहा है। समथिंग शी इज़ ऑल्सो गेटिंग। इसके बाद सूरज जब मिथुन राशि में आएंगे, मिथुन राशि, ये सूरज यहाँ पर देख लीजिए, 13/6 से लेकर के 15/7 तक सूरज यहाँ पर रहेंगे, मिथुन राशि में रहेंगे। और ये बुध का घर है। तो यहाँ पर इंडिकेशन, इसमें इसके जो इंडिकेशन है वो जलेंगे, शत्रु, रोग, कर्जे। तो जैसे मंगल मदद कर रहे थे, वैसे ये भी मदद करने जा रहे हैं आपको। मंगल तो आपको यहाँ तक 30 मई तक, 30/5 तक आपको मदद कर दिए, और 13/6 से लेकर के 15/7 तक मंगल जब कुछ काम कर दिए, आपको मदद कर दिए, उसके बाद से सूरज मदद कर रहे हैं। 13/6 से लेकर के 15/7 तक आपके रोग हटा रहे हैं, आपके कर्जे हटा रहे हैं, आपके शत्रु को ठंडा कर रहे हैं, मित्रवत बना रहे हैं, अपॉर्चुनिटी जनरेट करते हैं। जो लोग डॉक्टर्स हैं, दे आर इन गुड फॉर्म, फेम बढ़िया है, यश, कीर्ति, सारी चीज़ें मिलेंगी यहाँ पर जब मंगल आए तो। और यहाँ पर जब सूरज आए तो 11/4 से 30/5 बढ़िया समय, और फिर उसी तरह से 13/6 से लेकर के 15/7 तक इसी जोन में सूरज भी रहेंगे। तो ये दोनों आपको बेनिफिट कर रहे हैं, सक्सेस रेट बहुत बढ़ जाएगा। छठे घर में जब कोई पापक ग्रह आते हैं और बली हैं और शुभ हैं,
तो आपको विजयी बनाते हैं, ए सक्सेस। और जब सूरज वृश्चिक राशि में आएंगे 15/11 से लेकर के 14/12 तक, तो ये पीरियड सही माने में आपके लिए बहुत ही अच्छा है। स्पेशली द फाइनेंस, चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे आप ठेले लगा रहे हो या कुछ और छोटे काम करते हो, बड़े काम करते हो, कैसे भी हो सकता है, तो फाइनेंशियल गेन होने की बात है। अच्छी स्थिति आएगी आपके फाइनेंस की। कुछ नेगेटिव बात, एवरीथिंग हैज़ गॉट टू साइड्स। तो ये वृश्चिक राशि, इट इज़ 100% वाटर, जल, गर्म जल, और ये ऊंचाई को इंडिकेट करता है 11th हाउस। और सूरज यहाँ अष्टम में है इसी जगह से, तो फॉल फ्रॉम हाइट की भी बात दिखती है कि ऊपर से गिरने का भी डर है आपको। तो बालकनी से नीचे झांकने की नहीं है, ब्रिज के ऊपर से नीचे झांकने की चीज़ नहीं है। अमूमन लोग रेलवे में ओवर ब्रिज में खड़े होकर के नीचे झांकते रहते हैं, ट्रेन जा रही है, कोई ब्रिज पर रख कर के नाव जा रही है, पानी के नीचे से देखते रहते हैं। तो वो सब चीज़ ना करें जिनको थोड़ा भी सूरज खराब है जिनकी कुंडली में। और ये पीरियड खराब रहेगा फिर आपका 15/11 से 14/12। इसके साथ आप ये देखें कि सूरज यहाँ स्वग्रही रहेंगे। हमने 2 मार्क दिया है पॉजिटिव, इधर 1-2 मार्क दिया है नेगेटिव। मतलब सूरज जब चंद्रमा से अष्टम रहेंगे तो चंद्रमा को कष्ट देंगे सूरज, ये तो हमने इंडिकेट कर रहा है। चंद्रमा का मतलब छाती भी हो गया, चंद्रमा मम्मी को हो गया, चंद्रमा मेंटल हैप्पीनेस को भी बोलते हैं, आपके मानसिक स्थिति को भी बोलते हैं, तो वो सब भी ठीक ठाक रहेगा। लेकिन नेगेटिव क्या है? मन को तकलीफ देंगे, आयु में कष्ट देंगे, रोग देने की संभावना है, हार्ट में कुछ प्रॉब्लम, कार्डियक प्रॉब्लम देने की संभावना है। यदि आपके सूरज 5 नंबर में शत्रु नक्षत्र में पढ़ते हो, तो बध तारा में पढ़ते हो, तो विपत तारा में पढ़ते हो, तो देखिए ये सब चीज़ों में बोल रहा हूँ ना, वो जनरल राशिफल में नहीं मिलेगा आपको, इसको नोट कर लीजिए। 1 साल के लिए बोल रहा हूँ ना। सूरज जब 15/8 से लेके 15/9 तक 5 नंबर में है, तो इसमें 3 नक्षत्र तो भोग करेंगे, 13 डिग्री 20 मिनट, 13 डिग्री 20 मिनट और एक 3 डिग्री 20 मिनट का। तो 3 नक्षत्र, यदि इस तीनों नक्षत्र में कोई भी नक्षत्र विपत तारा में पड़ गया आपका, दिस इज समथिंग टू बी नोटेड। ये मार्क कीजिए, राशिफल बोलने में ये चीज़ बहुत आवश्यक है समझना। सूरज जब किसी का 5 नंबर में हो और तीनों नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र यदि बध तारा में हो, विपत तारा में हो और प्रत्यारी तारा में हो, इवन जन्म तारा में हो, तो थोड़ा सा आपको अपनी सुरक्षा के ऊपर में विशेष ध्यान देनी होगी। तो ये तो सूरज की स्थिति हुई। लेकिन सूरज जब वृषभ राशि में रहेंगे, वृषभ राशि शुक्र का राशि है। सूरज और शुक्र अपोजिट ग्रह हैं। सूरज निकलते हैं तो सूरज अस्त हो जाते हैं, सूरज जब अस्त होते हैं तो शुक्र निकलते हैं, वाइस वर्सा, उल्टा है। तो ऐसी स्थिति में जब सूरज वृषभ के ऊपर में आ जाएंगे तो यहाँ पर थोड़ा दुख देंगे, 5th हाउस को दुख देंगे। 5th हाउस में आपके संतान है, बाल बच्चे हैं, स्पेशली द फर्स्ट चाइल्ड। तो उनके लिए ये समय ठीक नहीं जाएगा यदि ये इस पीरियड के बीच में 13/5 से लेकर के 13/6 के बीच में यदि आपके बच्चे का कोई परीक्षा वगैरह चल रहा होगा तो मार्क्स उनके कम आएंगे। इसलिए
एज ए गार्जियन आपको मैं आगाह कर रहा हूँ कि थोड़ा उनको बोलिए कि इस पीरियड में जितनी परीक्षाएं हो रही हैं, जितने पेपर्स हैं, उनके लिए थोड़ा मेहनत दोगुना कर दें वो, तब उनके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। और 4 नंबर में भी जब ये रहेंगे, 4 नंबर में, तब ये बहुत बढ़िया नहीं रहेंगे, इसलिए कि ये जो जोन है ये मार्केस का भी जोन होता है। 7th हाउस इज अ मार्केस जोन, और सूरज इस कुंडली का अष्टमेश है। मकर राशि वाले के लिए सूरज अष्टमेश होकर के 12th हाउस में आ जाएंगे अपने स्थान से, और 4 नंबर में रहेंगे, जो ये मार्केस हाउस है और ये 8th लॉर्ड भी है। नोट कीजिए मेरे शब्दों को, सूरज अष्टमेश है और अपने जगह से 12th हाउस में आएंगे, ये भी मार्केस है, ये भी मार्केस जगह है, तो ये थोड़ा रोक देने का ये कष्ट करेंगे या चेष्टा करेंगे या परेशान करने का चेष्टा करेंगे, ये सभी बात दिखती है। तो एक वैलिड लॉजिक को लगाइए, वैलिड लॉजिक। जो ग्रह, दोनों ग्रह या एक ग्रह या दशा अंतरदशा वाले ग्रह यदि सेम पॉइंट को यदि इंडिकेट करते हैं तो वो अवश्य मिलता है। तो यहाँ भी ये मृत्यु का ग्रह मार्केस में गया, यहाँ से 12th हाउस में गया, ये जल तत्व है, ये भी सूरज जल तत्व के स्वामी हो गए, गर्म भी हो गए, तो ये थोड़ा सा पोजीशन खराब रहेगा। यहाँ पर 6 नंबर में मिश्रित रिजल्ट देंगे मोटा मोटी, और तुला राशि में ये नीच होते हैं, और लेकिन 10th हाउस में रहेंगे। चंद्रमा से ये 10th हाउस में रहेंगे, तो 10th हाउस में जो सूरज एकदम सिर के ऊपर में होते हैं ना, मारतंड कहलाते हैं। जब आप खड़े हो जाइए धूप में, जब आपकी छाया एकदम पैरों में सिमट जाए, धरती पर ना गिरे, वो समय 10th हाउस में सूरज रहते हैं। उसमें सूरज 10th हाउस में ही रहते हैं। जो लग्न आज सुबह शुरू हुआ, उससे जो 10वां घर है वहीं जाके रहेंगे ये। तो सूरज बढ़िया हुआ तो इकबाल बढ़िया, सक्सेस रेट बढ़िया, बाकी सारी चीज़ें, मान मर्यादा रुतबा प्रतिष्ठा भी बढ़िया। लेकिन नीच है तो जो इनको प्रोस्टेट ग्लैंड में प्रॉब्लम है, जिनको यूरिन वगैरह में प्रॉब्लम है, उनको थोड़ा कष्ट हो सकता है। या जो लोग अपने बॉस से अदावत रखते हैं, उनसे झगड़ते हैं, तो फिर आपको नुकसान होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी हमने कहा, देखिए कुंभ राशि को भी हमने काटा है। सूरज कुंभ राशि में जब रहेंगे तो सूरज तो 2nd हाउस में आएंगे, 2nd हाउस में आएंगे सूरज, और ये भगवान हनुमान का ये घर है 11 नंबर। हनुमान जी 11 नंबर को हनुमान जी मान लीजिए आप हमेशा। तो इसके जो स्वामी अभी शनि 10 नंबर में है, और ये साल भर रहेंगे, पूरा इसी में रहेंगे। सूरज तो इसी में, शनि यहीं रहेंगे 11 के स्वामी, तो ये नुकसान करेंगे। सूरज यहाँ रहना और शनि का यहाँ रहना ये शुभ नहीं होगा। धन हानि की बात है, धन हानि की बात है, और थोड़ा बहुत धोखा की बात है, चीटिंग। यहाँ पर राहु है, अभी आकाश में अभी यहाँ पर राहु है। यहाँ से 7, 8, 9 9th हाउस में चंद्रमा आ गए, और यहीं पर शनि आ गए। तो 9th हाउस में पापा ग्रह शुभ नहीं होते हैं, तो राहु वहाँ पर फंक्शन करेंगे नेगेटिव वे में। मैं चूँकि अब राहु की नहीं बोल रहा हूँ बात, सिर्फ मैं सूरज की ही बात बोल रहा हूँ। तो ये 2nd हाउस का भी 11 नंबर में भी शुभ नहीं होंगे। तो ये हमने एक मोटा मोटी लिख दिया है। शुभ 1, 3, 8, 12, 10 राशि में रहेंगे, और मिश्रित रिजल्ट देंगे। शुभ और अशुभ मिला करके जो रिजल्ट देंगे, 5 में
सिंह राशि में, धनु राशि में, कन्या राशि में, कुंभ राशि में और वृषभ राशि में रहेंगे। तो ये जैसा हम रोज़ बोलते हैं उसी तरह से ये हिसाब हुआ, और ये समझ लीजिए कि मकर राशि तक का हमने आपको बता दिया। अब आज का जो नक्षत्र है वो स्वाति नक्षत्र है। आज का राशिफल बोल रहा हूँ 4 तारीख का, 4/2। तो 4/2 में स्वाति नक्षत्र है और इसके स्वामी होते हैं राहु। तो हम आज के जो ग्रह हैं उनकी स्थिति क्या होगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। जिनका जन्म राहु के 3 नक्षत्र में हुआ है वो अपने शरीर पर ध्यान दें, इन्फेक्शन से बचें। आद्रा, स्वाति, सदभिषा अपने निज की ध्यान दें और कोई भी इन्फेक्शन ना हो इतना ध्यान जरूर रखें। कारण कि राहु अभी वृषभ राशि में है, पृथ्वी तत्व में है। तो खाना पीना, स्पर्श वगैरह इन सब चीज़ों से रोग बढ़ सकता है, हो सकता है, आ सकता है। कारण अभी पूरी तरह से कोरोना तो गया नहीं है, और जो टीकाकरण है या इंजेक्शन जो है वो भी पूरी तरह से सबों को लगा नहीं है। अभी फ्रंटलाइन वर्कर्स को ही मिल रहे हैं। तो अभी भी हम लोग सावधान रहें। गुरु परम मित्र तारा में आएंगे। तो गुरु के 3 नक्षत्र पूर्वा भाद्रा, और तीनों नक्षत्र आप जानते हो, मैं भूल रहा हूँ अभी। ये तीनों नक्षत्र गुरु के विशाखा और सब हैं, ये शुभ जाएंगे परम मित्र जोन में पड़ रहे हैं, इंटीमेट फ्रेंडशिप के जोन में है। तो आज आप प्रसन्न रहेंगे। एक बात, आप जो सोचेंगे वो सही सोचेंगे, और आज आपका जो बॉडी लैंग्वेज है एंड लैंग्वेज बोथ आपको आगे बढ़ने में मदद कर सकता है। आज का दिन का आप पॉजिटिव उपयोग कर सकते हो। उसी तरह से शनि के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, शनि के पुष्य, अनुराधा, उत्तरा भाद्रा, इनमें जिनका जन्म है, आपके लिए भी मित्र जोन में पड़ा, फ्रेंडशिप जोन में पड़ा, तो दिन आपका भी बढ़िया है। जैसे कि गुरु का था तो गुरु में 90% पॉजिटिव था, तो आपके केस में मित्र के जोन में आया है तो ये 80% पॉजिटिव जोन में है। तो दोनों इस उपयोग कर लीजिए, इस दिन का उपयोग कर लीजिए। ये जो 4 तारीख का हमने लिखा है, 4 फरवरी, इस दिन को उपयोग कर लीजिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, गेन बहुत है। बुध के 3 नक्षत्र आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये बुध तारा में पड़ गया। जिनको कोई भी रोग हो, कैसा भी रोग है, जो स्किन का खास करके हो, या स्पीच का हो, बोली का हो, या सांस का कोई रोग है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, उनको अपनी ध्यान रखनी पड़ेगी। कुछ भी ऐसा ना करें कि आपके स्वास्थ्य में बाधा पड़े, झंझट हो। एक बात ये रखें, और डॉक्यूमेंट्स मिस्टेक ना हो, डॉक्यूमेंटल मिस्टेक ना करें। जो लोग कोई डीड बना रहे होंगे, कोई कुछ भी कर रहे होंगे, जो भी डीड है, पेपर वर्क है, उसको थोड़ा सावधानी से करेंगे। केतु के 3 नक्षत्र अश्विनी, मघा, मूल, ये साधक होंगे, साधक में पड़ेंगे। नक्षत्र सिद्धांत सभी कोई समझ गए होंगे, कारण कि मैं पिछले 3 साल से इसी को तो बता रहा हूं मैं। तो केतु के 3 नक्षत्र जो है वो सक्सेस जोन में है। मतलब आज के दिन बेस्ट नक्षत्र जो है ये केतु का नक्षत्र है। अश्विनी, मघा, मूल, आज के दिन 4 तारीख 4 फरवरी को ये नक्षत्र वाले सबसे ज़्यादा सुखी होंगे, आनंदित होंगे। आज आप ही का दिन है। यू आर द विनर, आप ही जीतोगे।
सफलता आप ही को मिलेगी, ये लिखा हुआ है। केतु के बाद आए शुक्र। शुक्र के 3 नक्षत्र हुए, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा। ये एनिमी जोन में पड़ता है। मतलब आप कुछ भी ऐसा ना करें कि अगला आपसे रुष्ट हो जाए, ऐसा कुछ भी ना करें आप। यदि ऐसा दिखता है कि यदि कुछ बोलना जरूरी ही है तो किसी बहाने से हट जाइए सामने से, आप कोई भी बहाना बना। मतलब आज बोली के जरिए भी झंझट हो सकता है। आप जा रहे हैं, अगला उधर से कोई आ रहा है, किसी भी कारण से ठोकर लग गया, हाथ से हाथ में चोट आ गई, बेकार का झगड़ा हो जाएगा, लंका कांड हो जाएगा। जनरली ये गाड़ी वाले लोग करते हैं। एक गाड़ी जा रही, पीछे से जरा से भी ठोकर लग गया तो उतर के मारपीट, गोली बंदूक भी चला देते हैं लोग। तो शुक्र के 3 नक्षत्र वाले, शुक्र गाड़ी को ही बोलते हैं, इसलिए मैं इसी का एग्जाम्पल दिया। सो वाहन चालक जितने हैं उतना सावधानी से चलें कि किसी के साथ ना टकराएं, थोड़ा भी बेकार के झंझट होगा। सूरज के 3 नक्षत्र, सूरज के 3 नक्षत्र हुए कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तराषाढ़ा। इसमें दिनों का जन्म है। आज आपके लिए कल्याणकारी दिन है, अच्छे जाएंगे, अच्छी बात होगी, कुछ मिलेगा आपको, आपका कल्याण होगा। आप कुछ भी काम करेंगे उसमें सफलता हासिल होगी, ये तय है आपका। आपका कल्याण ही होगा, और कल्याण नहीं हो सकता है। चंद्रमा के 3 नक्षत्र में जिनका जन्म है, रोहिणी, श्रवणा और हस्त, ये चंद्रमा के 3 नक्षत्र हैं। इसमें जिन लोगों का जन्म है, आप डेंजर जोन में आए हुए हो। मतलब आपको चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है, ठगे जा सकते हो, धोखा हो सकता है। आजकल तो ठगी का भी नायाब तरीका हो गया है ना, एकदम आपके फ़ोन से ही ठग लेंगे, आपके पास भी नहीं आएंगे, दिखाई भी नहीं देंगे। तो थोड़ा सावधान रहिएगा। मैं चंद्रमा के 3 नक्षत्र वालों को बोल रहा हूँ, रोहिणी, श्रवणा और हस्त। किसी भी तरह से कहीं भी आ बैल मुझे मार वाली स्थिति में अपने को मत डालिए, नहीं तो छोटी मोटी भूल भी आपके लिए एक विपत्ति बन करके आ खड़ी होगी। झगड़ा झंझट तो बहुत दूर की बात है। और मंगल, मंगल के 3 नक्षत्र, चित्रा, धनिष्ठा और मृगशिरा। आपके लिए दिन बहुत बढ़िया है, कुछ पा सकते हैं, पाने का दिन है, कुछ भी पा सकते हैं आप। इट इज़ ए गेन। चाहे आप शिक्षा पा सकते हैं, चाहे धन पा सकते हैं, या कुछ मित्रता बढ़ सकती है, या किसी का आशीर्वाद पा सकते हैं, कुछ है। कारण कि ये मंगल का नक्षत्र है। मंगल अभी आकाश में 1 नंबर में है, मूल त्रिकोण में है। तो अच्छे लोगों की मित्रता हो सकती है जो आपके आगे भी काम आए, या जो लोग भूमि भवन मकान जमीन जायदाद कुछ खरीद रहे हैं उनके लिए भी आज कुछ संपत्ति पाने वाला दिन है। जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए भी आज का दिन बहुत शुभ है, सही जाएगा। यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और कोई मुहूर्त खराब भी हो तब भी आज आपका दिन सही जाएगा। ये नक्षत्र सिद्धांत से आपको बताया। इसमें मैं अपने ढंग से कुछ जो बताता हूँ उसके हिसाब से बोल रहा हूँ कि आज के दिन में मकर राशि में 4 ग्रह है, सूरज, गुरु, शनि और शुक्र। बुध अकेले हैं, ये रेट्रोगेट है, बुध उल्टे चल रहे हैं, रेट्रोगेट है। मंगल स्वग्रही हैं, राहु 2 नंबर में है, चंद्रमा 7 नंबर में है यहाँ तुला में, और केतु 8 नंबर में है।
राशि के फल में मैं इतना बोलता हूँ, जिन लोगों का जन्म वृश्चिक राशि में हुआ है, आप सबसे लक्की हो, सबसे लक्की हो। आज कुछ मिलेगा आपको। और तुला में जिनका हुआ है, आप भी वेरी लक्की, आपको भी कुछ मिलना है। अब मान लिया किसी आदमी का जन्म तुला लग्न में हुआ और वृश्चिक राशि है, या वृश्चिक राशि का जन्म है, तुला लग्न है, तो आज धरती आप ही के लिए है। आज का दिन आपके लक में है। आप जिधर भी हाथ डालोगे सोना ही सोना हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसमें जुआ खेल लीजिए, ये बात मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन वेरी लकी डे। अब किसी के भी कुंडली में अब देख लीजिए, यदि आपके ऐसी कुंडली में एक बना रहा हूं, मान लिया आपके 9th हाउस में 7 नंबर है, तो 8 नंबर हो गया आपके 10वें भाव में। तो 8 नंबर लगभग 100% स्ट्रांग है आज, और 7 नंबर 95% स्ट्रांग है। तो 8, 9, 10, 11 जिनका कुंभ लग्न है या कुंभ राशि है, आज आपका दिन तो टॉप क्लास का है। या जिनका लग्न तुला राशि है, तो 8 नंबर 2nd हाउस में पड़ेगा। तो आपको तो धन मिलना है, कुछ तो मिलना है, और बहुत बढ़िया मिलना है। जो भी मिलना है लाजवाब चीज मिल रहा है। आपका दिन बहुत बढ़िया है। मैं राशिफल बोल रहा हूं, तो इसको आप अपने ढंग से देख लीजिए कि किसके कुंडली में ये 7 और 8 पड़ रहा है। मान लिया किसी के 4th हाउस में 7 है, तो 8 पड़ेगा 5th हाउस में, तो ये हो गया 95% या 90% है, और ये 100% बढ़िया है। तो ये तो टॉप क्लास का राजयोग बन जाएगा। यहाँ पर आपको राजयोग ना भी बने तो आपकी सारी इच्छाएं तो पूरी हो जाएंगी। तो कुछ भाव का बल यदि आप जानते हैं, मैं भाव बल के हिसाब से बता रहा हूं। देखिए वृश्चिक राशि का क्या कमाल है। 4 ग्रह से ये 11th हाउस में पड़ते हैं, तो ये सबसे बली हो गए। फिर मंगल की अपनी दृष्टि पड़ रही है, यहाँ पर अष्टम दृष्टि पड़ रही है, स्वग्रही वाली अपनी अष्टम दृष्टि पड़ रही है। तो फिर एक गुण और हो गया, केतु यहाँ पर है, तो ये कुजवत केतु को भी बोलते हैं मल्टीप्लाइड बाय 4 टाइम्स। सो ये वृश्चिक राशि वालों को तो अकल्पनीय धन मिल सकता है, अकल्पनीय धन मिल सकता है। आपकी कुंडली थोड़ी भी ठीक हो, अंदाज लगाइए तो समय आपके लिए क्या है, आप खुद गेस कर लीजिए। ये विशेष बात बतानी थी हमको, इसलिए हमने इसका जिक्र किया। मेष राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। आप सिर्फ आपके 8th हाउस में केतु है, तो पानी में मत उतरिए, समुद्र में मत जाइए, तालाब में मत जाइए, दिन ठीक ठाक रहेगा। और आपकी बोली में थोड़ी गड़बड़ी होगी तो लंका कांड हो जाएगा, सावधान रहिएगा। 10th हाउस में 3-4 ग्रह ये अच्छे नहीं हैं आपके लिए। तो जो लोग नौकरी पेशे में हैं या जो काम कर रहे हैं, आप अपने काम पर मनोयोग कीजिएगा, नहीं तो उसमें त्रुटि आ जाएगी। और 11th हाउस का बुध थोड़ा सा आपके लिए शुभ है। आपकी बोली चाली लैंग्वेज ये कुछ काम कर जाएगी आपके लिए। वृषभ राशि में राहु ही है बैठा हुआ, और वृषभ राशि से 7th हाउस में केतु है।
हल्का फुल्का धक्का या चोट लगने की बात तो बनी है। और यहाँ से 7, 8, 9 9th हाउस में इतने 4 ग्रह हो गए, ये ठीक नहीं दिखते हैं। 9th हाउस में पापक ग्रह शुभ नहीं होते, बल्कि भाग्य की हानि करते हैं। तो आज मैं वृषभ राशि वालों को इतना बोलूँगा कि आप लो प्रोफाइल मेंटेन करें, न ज़्यादा आगे बढ़ें न पीछे रहें, बीच में चुपचाप शांत होकर के दिन काट दें। कहीं भी लाउड मत होइए, नहीं तो बेकार आप झंझट में फंस जाओ। कुछ लोग तो कोर्ट केस में फंस जाएंगे। मिथुन राशि वाले, आपके लिए जो 6th हाउस में केतु है ये शुभ है, और यहाँ से अष्टम भाव में सूरज, गुरु, शनि और शुक्र ये ठीक नहीं है। मार्केस जैसा काम करेंगे ये। अचानक कोई बड़ी विपत्ति आ सकती है, रोग आ सकता है, झंझट हो सकता है। आप एक आदमी से युद्ध कर रहे हो, 4 आदमी और खड़े हो गए आपके अगेंस्ट में। तो मिथुन राशि वाले थोड़े लोग सावधान रहिए, बोली थोड़ा मीठा बोल लीजिए, इसमें आपका काम हो जाएगा। कर्क राशि का चंद्रमा सुख के घर में गया है तो थोड़ा सा तो अच्छा दिखता है, सुख की बात मिल रही है। पंचम भाव में केतु है, खाने पीने में ठीक रहिए, नहीं तो पेट में दर्द होगा या गड़ेगा। यहाँ से 7th हाउस में सूरज, गुरु, शनि और 4 ग्रह हैं, तो दाम्पत्य सुख को मीठा बनाए रखिए, व्यर्थ का झगड़ा न कीजिए, मीठा बोलिए, तो समय ठीक चला जाएगा आपका। सिंह राशि वालों के लिए भी 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में ये 4 ग्रह हैं। आपके लिए आज सफलता का दिन है। पापक ग्रह यदि छठे घर में आ जाएं तो ये विजय, विक्ट्री साइन बोलते हैं इसको। तो सिंह राशि वालों के लिए दिन अच्छा है। कन्या राशि 2nd हाउस का चंद्रमा है, बहुत बढ़िया है। 3rd में केतु है, बहुत बढ़िया है। लेकिन यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5 5th हाउस में जो 4 ग्रह हैं ये शुभ नहीं है आपके लिए। सो 5th हाउस का मतलब होता है थॉट्स, थिंकिंग। आप कोई बड़ा निर्णय मत दीजिए, आज शांत रहिए, टाल दीजिए, चंद्रमा को थोड़ा आगे बढ़ जाने दीजिए, तब कीजिएगा, कारण कि निर्णय गलत हो जाएगा और झंझट आ जाएगी आपको। तुला राशि में खुद ही चंद्रमा है, 2nd हाउस में केतु है। जिनको माउथ में प्रॉब्लम है, आँखों में प्रॉब्लम है, डेंचर में कुछ, दांतों में कुछ प्रॉब्लम है, उनके लिए दिन अच्छा नहीं है। हाँ, डॉक्टर के यहाँ जाएंगे तो आपको सफलता मिलेगी, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। यदि कोई ऑपरेशन होना है, कुछ भी होना है, तो दिन बहुत बढ़िया है, एकदम निर्भय होकर के रहें। यहाँ से 1, 2, 3, 4 चौथे घर में सूरज, गुरु, शनि और शुक्र हैं, ये ठीक नहीं है। तो तुला राशि वालों के लिए घर के अंदर में कलह की बात दिखती है, झंझट की बात दिखती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन दिखती है। इतना मेंटेन कीजिए आप। और राहु भी अष्टम भाव में चला जा रहा है, तो दिखता है कि आपके घर में अशांति ही अशांति है। मैं तुला राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ। आप यदि चाहते हैं तो आपकी बोली जादू के ऐसा काम कर सकती है। आप खुद यदि शांति मेंटेन करा सकें तो सक्सेस इज श्योर टू कम, आप सफल होंगे, ये तो सत्य है। कारण कि तुला राशि वालों के लिए आज का दिन 90% तक ठीक है, पॉजिटिव है। वृश्चिक राशि वालों का क्या कहना? वृश्चिक राशि सबसे श्रेष्ठ है, आज पहले बता चुका हूँ। इसमें केतु है तो सिर्फ अपने सर में चोट ना लगे, इतना ध्यान दीजिएगा। 3rd हाउस में पापक ग्रह शुभ होते हैं, सक्सेस रेट बहुत हाई हो गया आपका। और चौथे का बुध भी बोलता है डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ गलती हो सकती है, तो लिखाई कम, एग्रीमेंट कम, राइटिंग में कुछ मत दीजिए, जो भी है वोकल कर लीजिए, सक्सेस होगा। यहाँ से मंगल आपका 1, 2, 3, 4, 5 छठे घर में मंगल है, तो वृश्चिक राशि के लिए इसके स्वामी मंगल ही होते हैं और मंगल छठे घर में चले गए,
तो सिर्फ डॉक्टर लोगों के लिए टॉप क्लास का समय है। बाकी लोगों के लिए आपके शत्रु नहीं हो सकते हैं, आपके झंझट नहीं हो सकते हैं, आपके कर्जे घट सकते हैं। आप डील कीजिए बैंक वगैरह से, देखिएगा बहुत वेव आउट कर देगा, आपको रिलीफ दे देगा बैंक। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए भी बहुत बढ़िया है। धनु राशि, बोली मीठा बोलिए, कारण कि 4 ग्रह अच्छे नहीं होते हैं और यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम भाव में मंगल है। बच्चों के लिए अच्छी खबर है, आपके बाल बच्चों के लिए कुछ अच्छी खबर है। सक्सेस रेट भी बढ़िया दिखता है। सेकेंड हाउस में राहु है, मंगल से राहु है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है। मकर राशि, मकर राशि वाले लोग थोड़ा सा लो प्रोफाइल मेंटेन करें, थोड़ा लो प्रोफाइल मेंटेन कीजिए। देखिए ये अलग बात है कि आपके लिए भगवान ने पाने के लिए, सक्सेस के लिए, खाने पीने के लिए, धन के लिए, मर्यादा के लिए रोक टोक नहीं रखी है। 90% से 100% के बीच में रखा है। हाँ, जैसे आदमी अपना खेल खुद बिगाड़ लेता है, आप बैल मुझे मार जैसे, उस तरह से यदि आप नहीं करते हो तब तो दिन बहुत बढ़िया है आपका। मकर राशि वालों के लिए बोल रहा हूँ, सक्सेस, सक्सेस एंड कंप्लीट सक्सेस। कुंभ राशि 7, 8, 9, 10, जॉब में आज आपका काम बहुत अप्रिशिएट होगा, बहुत प्रशंसा होगी आपके काम की, और जो काम आप कर रहे हैं उसमें सफल भी हो जाएंगे। जो भी है काम आपका, बिजनेसमैन हो या आप इंजीनियर हो, चाहे आप खोजी आदमी हो या डिटेक्टिव हो या आप कुछ भी काम करते हो, सक्सेसफुल। वृश्चिक राशि है यहाँ पर, इसलिए हमने डिटेक्टिव वर्ड को यूज़ किया था। कुंभ राशि वालों के लिए 80 से 90 पैसा के बीच में दिन बहुत बढ़िया है। अच्छा, मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए भी 7, 8, 9 भाग्योदय की बात दिखती है। कुछ तो ऐसी घटना घटेगी जो आपके लिए भाग्योदय के समान अपॉर्चुनिटी लाएगा। आप पहचानिए, यह आपके ऊपर में निर्भर करता है। बोलिए आप मीठा बोलिए। मंगल स्वग्रही मूल त्रिकोण में होने के कारण दिखता है कि बोली थोड़ी सी तीखी, तीव्र और गर्म होगी। इसको मेंटेन कीजिए। थर्ड हाउस का राहु आपका